वैश्विक राजनीति में एक बड़ा फैसला हुआ है। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। आखिर सवाल उठता है कि क्या इस देश को इससे ज्यादा ताकत मिलेगी या वैश्विक सहयोग को यह और कमजोर करेगा। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी क्या है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे अर्जेंटीना के डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के पीछे की वजह को, और यह भी समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संधि से बाहर निकलना, किसी संधि में शामिल होना, यह किस संधि के भीतर शामिल है, जिसे वियना संधि कहते हैं, उसे भी हम डिटेल से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप ईएमआई में भर सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आप यही कोर्स काफी कम कीमत में प्राप्त कर पाएंगे। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। और सबसे खास बात क्या है, मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो गया दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए। आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप से इसे डाउनलोड करके भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक में जिस भी लिंक को आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। कोई और जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। सबसे पहले आखिर ऐसा क्या हुआ यह है कि अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से खुद को बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। इसके पहले 17 मार्च 2025 को यूएन महासचिव को उसने नोटिस सौंपा था। और नियम क्या कहता है, यानी वियना संधि के अनुसार नियम कहता है कि किसी भी संधि से बाहर निकलने से पहले 1 साल पहले उन्हें यह बताना होगा, सूचना देनी होगी, नोटिस देना होगा। और चूंकि मार्च 2025 में ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था, नोटिस सौंप दिया गया था, 1 साल पूरा हो गया। 17 मार्च 2026 को 1 साल कंप्लीट हो गए और औपचारिक रूप से अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। ठीक है, 2026 में उनका यह फैसला प्रभावी हो गया है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ये हम जानते हैं। देखिए, अर्जेंटीना सरकार के मुताबिक कुछ बातें सामने आई है, जैसे देश अपनी स्वास्थ्य नीतियों पर अब पूरा नियंत्रण चाहता है, अपनी संप्रभुता चाहता है, और इस वजह से उसने यह कदम उठाया है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के नियमों से बाहर रहकर वह अपने हिसाब से अपने फैसलों को आसानी से ले पाएगा, अपने फैसलों को आसानी से तय कर पाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से उसे जो बेहतर लगेगा वह उस हिसाब से काम कर पाएगा। इसके अलावा संसाधनों का अब वह बेहतर उपयोग कर पाएगा, अपने देश के स्तर पर उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएगा। इसके अलावा कुछ और भी बातें निकलकर सामने आई हैं कि इस फैसले में कौन कौन शामिल था, यानी किसने यह फैसला लिया। इसमें राष्ट्रपति जेवियर माइली ने यह निर्णय लिया, उनके प्रवक्ता मैनुअल अडोर्नी ने इसे सार्वजनिक किया और विदेश मंत्री पाब्लो किर्नो ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। 1 साल बाद ये प्रक्रिया से बाहर निकलने की पूरी प्रोसेस होती है, और ये किस नियम के अनुसार होता है, वियना संधि के अनुसार। तो हम आगे वियना संधि के बारे में जानेंगे कि यह वियना संधि किससे संबंधित है, कब यह लागू की गई थी और कब यह लाई गई थी। उससे पहले हम थोड़ा सा अर्जेंटीना के संदर्भ में ही जानते हैं कि इससे अर्जेंटीना को क्या नुकसान होगा। देखिए, सरकार कहती है कि अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से कोई वित्तीय मदद नहीं लेता था, इसलिए बाहर निकलने से पैसे या स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा आगे क्या हो सकता है, तो अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने खुद ही कहा कि हम भले ही डब्ल्यूएचओ में शामिल नहीं हैं, लेकिन हम अन्य जो संस्थाएं हैं और जो भी ऐसे देश हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कोई पॉलिसीज बनाएंगे तो हम उनमें शामिल होंगे। यानी अर्जेंटीना पूरी तरह अलग नहीं होगा, वह दूसरे देशों के साथ सीधे यानी बायलैटरल और क्षेत्रीय मंचों के जरिए सहयोग को जारी रखेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से जो संभव हो पाएगा वह आगे करता रहेगा और विभिन्न देशों के साथ, क्षेत्रीय मंचों के साथ वह जुड़ा रहेगा। बात कर लेते हैं वियना संधि की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रहा है, कहीं अमेरिका इससे बाहर निकला, कहीं अर्जेंटीना इससे बाहर निकला। तो ये सब किस संधि के तहत होता है,
कोई देश किस संधि के तहत किसी संस्था में शामिल होता है और किस संधि के तहत बाहर निकलता है, वही संधि है वियना संधि। वियना कन्वेंशन, वियना संधि यानी वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 एक अंतरराष्ट्रीय नियमों का सेट है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का सेट है यानी इसे एक रूल बुक भी कहा जा रहा है। ये क्या है समझ लीजिए नॉर्मली कि यह एक रूल बुक है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का एक सेट है जो यह तय करता है कि देशों के बीच होने वाली जो संधियां हैं, ट्रीटीज हैं, वह कैसे बनेंगी, लागू कैसे होंगी और खत्म कैसे होंगी। संधियां, विभिन्न देशों के बीच जो पॉलिसीज हैं, संधियां, ट्रीटीज, वो कैसे बनेंगी, वो कैसे लागू होंगी और वे खत्म कैसे होंगी, ये सब वियना संधि के भीतर शामिल है। 1969 में से लाया गया था। इसे एक रूल बुक के रूप में भी देखा जा रहा है जो देशों को बताती है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते कैसे किए जाएं और उनसे बाहर कैसे निकला जाए। इसकी मुख्य बातें क्या है? 1969 में यह बनी थी वियना में, ऑस्ट्रिया में, माफ कीजिएगा। दुनिया भर के कई देशों ने इसे स्वीकार किया था। कई जगह आपको मिलेगा कि इसमें 192 कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज इसमें से अभी बाहर भी निकली हैं। तो आपको ये जो भी चीजें हैं नोट करते रहना है कि कब कौन सा देश बाहर निकला है, क्या प्रोसेस था, ये सारी चीजें, ठीक है। ये तय करती है कि संधि कैसे बनेगी, संधि कब लागू होगी, कब और कैसे इसे टर्मिनेट किया जाएगा, कब कैसे इसे खत्म किया जाएगा। तो यह है वियना संधि। आपको एक और जवाब देना है कि अभी हाल ही में अर्जेंटीना से पहले कौन सा बड़ा देश WHO से निकला है और वह किस नंबर का देश है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। प्रश्न का जवाब जरूर दें। प्रश्न है, अर्जेंटीना ने किस संगठन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी IMF। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।